हेलो योवर्स गाइस, क्या हाल चाल है। लेजरस एनिमे का 5th एपिसोड आ चुका है, तो इसलिए अगर गाइस आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए मिलता रहे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एक्सेल इस एपिसोड का इंट्रो देता है कि जब हापना मार्केट में आया था उसकी तो जेल में भी काफी ज्यादा बात फैल गई थी और उसके प्राइस काफी ज्यादा ही बढ़ गए थे और वो मेडिसिन मुझे बहुत ही मुश्किल से मिली थी। मैं वो बंदा हूँ जिसने आज तक ड्रग्स को छुआ तक नहीं है, पर लेकिन इसको देखकर मैं भी सोचने लग गया कि एक तो चलो मैं ले ही लेता हूँ। पर लेकिन उसके बाद मैंने अपना सर मारना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। पर लेकिन उस मेडिसिन का तो मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ था। पर लेकिन बात ये नहीं है, चाहे हमने वो एक ही मेडिसिन ली है या फिर 10 मेडिसिन खाई है, वो तुम्हारे बॉडी के अंदर जहर तो भर ही देती है, जिस वजह से हम उस बूढ़े आदमी डॉक्टर स्किनर को ढूंढ रहे हैं। अगर मैं उसको ना ढूंढ पाया और मैं मर गया तो मैं उसको नर्क में जाकर एक जरूर मुक्का मारूंगा। और तभी हमको एक बंदे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो सो रहा होता है और तभी उसके मोबाइल में एक फोटो सेंड की जाती है और हम देखते हैं कि वो उस फोटो को देखकर अपना फोन ही फेंक कर मार देता है। और तभी हम देखते हैं कि हमको एक्सेल की टीम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जो डॉक्टर 909 ने डाटा हैक किया था डेल्टा मेडिसिन का, और एलेना बोलते हैं कि उससे हमको ये पता चलता है कि उनको पहले से पता था कि हापना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो इसलिए जरूर उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स दिए होंगे उस मेडिसिन के, जिसकी वजह से उनको ये पता चली थी। उनको शायद से हापना मेडिसिन के बारे में पहले से ही पता था। और तभी हम देखते हैं कि एलेना को एक फोटो मिलती है जो कि बहुत ही अजीब सी होती है। और तभी हम देखते हैं कि एलेना उस कंपनी का सर्वर चेक कर रही होती है और एलेना को पता चलता है कि यहाँ पर हर हफ्ते सॉन्ग अपलोड किए जाते हैं। और हम देखते हैं कि जब वो उस ऑडियो को प्ले करते हैं वो बहुत ही अजीब से होती है। और तभी डक बोलता है कि क्या तुम इस फॉर्मेट को इमेज फॉर्मेट में कर सकती हो। और हम देखते हैं कि जैसी वो एलेना करती है और हम देखते हैं कि उनको क्लिनिकल ट्रायल से मिल जाते हैं। और तभी हर्ष बोलती है कि ये पक्का उन्हीं का ऑफिशियल डेटा है। और हम देखते हैं कि वो उस बंदे को पकड़ने के लिए चले जाते हैं और हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग की इतनी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट होती है कि लीलैंड तो अपना ड्रोन ही नहीं उड़ा पाता है और ना ही उसके आसपास कोई बिल्डिंग से जंप करने के लिए कोई बिल्डिंग है। और जो पार्किंग है वो तो बिल्डिंग से बहुत ही ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से हम वहां से भी नहीं घुस सकते हैं। और क्रश बोलते हैं कि जिसकी वजह से हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, जो कि है उस बिल्डिंग से ऊपर जंप लगाने का। पर लेकिन आखिरकार ये करेगा कौन। और फिर डक बोलता है कि चलो ठीक है, हम फिर रात तक का वेट करते हैं। पर लेकिन हम देखते हैं कि एक्सेल तो चुपचाप उसके अंदर घुस जाता है और हम देखते हैं कि जैसे वो बिल्डिंग के अंदर आता है उसको एक गार्ड देख लेता है और वो उसका पीछा करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वो बाकी सारे गार्ड्स को भी बुला लेता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही एक्सेल लिफ्ट के अंदर घुसता है वो गार्ड्स भी उस लिफ्ट के अंदर ही घुस जाते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है हम देखते हैं कि उनकी तो फाइट शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक तरीके से मार रहा होता है उनको। पर लेकिन हम देखते हैं कि एक्सेल तो सभी को मार गिराता है और हम देखते हैं कि वो सबसे टॉप वाले फ्लोर पर आ जाता है। और तभी हमको उस बूढ़े आदमी का सीन दिखाया जाता है और तभी एक्सेल उसके पीछे आ जाता है और वो बोलता है कि हिलना मत वरना मैं तुमको अपनी बंदूक से उड़ा दूंगा। पर लेकिन हम देखते हैं गाइस वो तो उसका फोन होता है और एक्सेल उस बंदे को बोलता है क्या तुम इस पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर सकते हो। हम देखते हैं कि वो तो मना करने लग जाता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि जैसे एक्सेल उसको फिर से धमकी देता है वो अपने सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर देता है। और तभी वो बंदा बोलता है कि तुम हो कौन। और तभी हम देखते हैं कि एक्सेल उसको सारे के सारे क्लिनिक ट्रायल दिखा देता है और एक्सेल बोलता है कि आखिरकार तुमको ये सब मिला कहां से। और हम देखते हैं कि वो तीनों भी कॉल पर आ जाते हैं और डक बोलता है कि ये वो डाटा है जिसको कि तुम ऑनलाइन अपलोड करते हो। और वो बंदा बोलता है कि आखिरकार तुम लोगों को क्या चाहिए, क्या तुमको पैसा चाहिए। और तभी एक्सेल बोलता है कि क्या तुमको स्किनर के बारे में पता है। और वो बंदा बोलता है कि असल में तो मुझे भी नहीं पता है कि वो कहां पर है, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि वो है कहां पर, क्योंकि आज तक उसने अपनी कभी भी लोकेशन नहीं बताई है और ना ही हम उसके साथ कभी कांटेक्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम इसी तरीके से डाटा को ट्रांसफर करते हैं। और तभी डॉक बोलता है कि क्या तुम लोगों को पता था कि आगे चलकर हापना मेडिसिन इतनी ज्यादा खतरनाक बन जाएगी। और वो बंदा बोलता है कि नहीं, हमको नहीं पता था, अगर हमको पता होता तो क्या हम उसको रोकते नहीं। और वैसे भी इस मेडिसिन का ट्रायल ह्यूमन से पहले हमने मंकीज पर किया था, पर लेकिन कुछ दिन पहले एक बंदर मर चुका है और उसकी आंखों में कुछ गैलेक्सी टाइप की चीज बन रही थी। और तभी एक्सेल बोलता है कि क्या तुम्हारी कंपनी इसका एंटीडोट नहीं बना सकती है। और वो बंदा बोलता है कि पूरी कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो इसी चीज में लगी हुई है, पर लेकिन हमारी रिसर्च टीम का तो लग साथ दे ही नहीं रहा है। और जो डॉक्टर स्किनर बंदा है वो तो डीमन डेविल है। और तभी एक्सेल बोलता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जो डॉक्टर स्किनर को ढूंढेंगे वो तो एक टाइप के एंजल्स ही बन जाएंगे। वैसे मैं तो बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ उसके पीछे पीछे भागते हुए, तो क्यों ना हम उसको लालच देकर बाहर निकलवा लें। और हम देखते हैं कि वो एक प्लान बना लेते हैं और हर्ष
हर्ष एक बंदे को बताती है कि हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे कि डेल्टा मेडिसिन ने इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रही है क्योंकि उन लोगों ने हापना का क्योर ढूंढ लिया है और ये हम एक फेक न्यूज फैलाएंगे जिससे कि डॉक्टर स्किनर बाहर आ सकता है। और वो बंदा बोलता है कि चलो ठीक है कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्होंने डेल्टा की सारी बिल्डिंग में सिक्योरिटी लगा दी होती है और हम देखते हैं कि वो लोग तो फेक एंटीडोट भी तैयार कर लेते हैं। और हर्ष बताती है कि ये एक सैलाइन सोल्यूशन है और इसके अंदर एक माइक्रोचिप भी लगाई गई है जिसकी वजह से अगर इसको कोई चोरी करने की भी ट्राई करता है तो हम उसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि हर्ष को वही बंदा आकर बोलता है कि यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा गया है और यहाँ पर 50 सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं जिनका बैकग्राउंड पूरे तरीके से चेक किया गया है कि इनका कोई डॉक्टर स्किनर के साथ कोई लेना देना तो नहीं है। और तभी लीलैंड बोलता है कि क्या इसके बारे में किसी को पता है। और हर्ष बोलती है कि ये एंटीडोट फेक है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इंटरनल नेटवर्क के अंदर है, अगर कोई बंदा इसको हैक कर लेता है तो सिर्फ उसी को पता चलेगा कि ये एक फेक है और इस काम के लिए एलेना हमारे काम आएगी। और एलेना हमको बताती है कि ये जो नेटवर्क है ये 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, एक बेसिक नेटवर्क है और एक कोर नेटवर्क है। अगर उसने कोर नेटवर्क को हैक कर लिया तो उसे पता चल जाएगा कि ये एक फेक न्यूज थी, पर लेकिन जो कोर नेटवर्क है उसकी दीवारें बहुत ही ज्यादा बड़ी हैं जिसकी वजह से उसको हैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तभी एक्सल बोलता है कि इतनी कोशिश करने के बाद तो फिर तो वो गिव अप ही कर देगा। और एलेना बोलते कि नहीं, हैकर्स ऐसा नहीं करते हैं। ये चीज देखकर तो वो और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा कि मुझे ये नेटवर्क हैक करना ही है। और तभी हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर काफी सारे लोग आ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि हर्ष उनकी रिपोर्ट्स को देख रही होती है कि ये बंदे सही है कि नहीं। और तभी हम देखते हैं कि उनको एक बंदा अजीब सा लगता है और वो उसके पीछे डॉग को लगा देती है। और तभी हम देखते हैं कि उस बंदे को उसके साथ वाला बोलता है कि क्या हम लोग ये सही कर रहे हैं। और अहमद बोलता है कि बहुत टाइम से मैं चैन की नींद नहीं सो पाया हूँ, पर लेकिन कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी क्योंकि मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं अच्छाई के साथ खड़ा होकर बुराई के साथ लड़ सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि अहमद माइक में स्पीच देने लग जाता है और उसी के बीच में एक बंदा वहाँ से उठकर जाने लगता है वॉशरूम की तरफ। और इतने में हम देखते हैं कि सर्वर के ऊपर अटैक होना भी शुरू हो जाते हैं और एलेना बोलते हैं ये एक आर्टिक से अटैक हो रहा है जो कि एक फेक लोकेशन होती है। और तभी हम देखते हैं कि सारी बिल्डिंग्स की लाइट भी चली जाती है और हम देखते हैं कि डॉग को इलेक्ट्रिसिटी देखने के लिए भेजा जाता है और एक्सल उसी बंदे के पीछे जाता है जो वॉशरूम में गया हुआ होता है और वो देखता है कि ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन है। और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी बिल्कुल ठीक होती है। और तभी हम देखते हैं कि एक बंदा आता है उस एंटीडोट के पास और वो उस एंटीडोट को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। और हम देखते हैं कि वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस बंदे से पूछताछ की जाती है और हम देखते हैं कि उसको तो कुछ स्किनर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और डॉग बोलता है कि जो तुमने अपने अंदर इंजेक्ट किया है वो एक सैलाइन सोल्यूशन है जिसका कोई भी मतलब नहीं है। और तभी एलेना बोलती है कि मुझे लगता है कि जो हैकर है वो बिल्डिंग के अंदर ही है, पर लेकिन हम देखते हैं कि उनको तो बिल्डिंग के अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। और तभी हमको एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि ये सारा कुछ हैक कर रही होती है और हम देखते हैं कि वो सारी बिल्डिंग के सिस्टम को हैक कर लेती है और जिसके अंदर एलेना होती है उस रूम का हीटर ऑन कर देती है वो, जिससे कि हम देखते हैं कि पूरा स्टाफ गर्मी से बाहर ही निकल जाता है। और तभी एलेना को पता चलता है कि कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है क्योंकि यहाँ से 50 बंदों से 50 तरीकों से हैक किया गया है सिस्टम को। और एलेना बोलते हैं कि इसका मतलब तो यही है यहाँ पर जो 50 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके रेडियो से ये हैक किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि एक्सल उनसे पूछने के लिए चला जाता है। एक्सल को वो बंदा बताता है कि हमको कुछ टाइम पहले ही इस चीज का ऑर्डर मिला था कि हमको रेडियो डिवाइस नए दिए जाएंगे और जो पुराने वाले थे वो उन्होंने वापस मंगवा लिए थे। और हम देखते हैं कि एलेना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हुई होती है। और तभी हम देखते हैं कि वो अपना सिल्वर बुलेट नाम का एक सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करती है जिससे कि वो उस हैकर की लोकेशन को पता लगा सके। और तभी हम देखते हैं कि एलेना को उसकी लोकेशन पता चल जाती है जो कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर होती है। और हम देखते हैं कि हर्ष पुलिस वालों को कॉल लगाकर बता देती है इस चीज के बारे में, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो हैकर लड़की तो उस बिल्डिंग के पास ही में होती है। और हम देखते हैं कि वो अपनी वैन निकाल कर वहां से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको वो एंटीडोट मिल चुका होता है। और हम देखते हैं कि जैसे वो उसको ओपन करती है वो तो बिल्कुल खाली होता है और वो बोलते हैं कि क्या बात है। और हम देखते हैं कि वो अपना लैपटॉप बाहर फेंक देती है। और तभी एलेना बोलते हैं कि शायद से उसने हमको कंफ्यूज करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के मोबाइल के अपने मोबाइल बेस को स्टार्ट किया होगा। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एलेना को पॉपकॉर्न विजिट का कॉल आता है और हम देखते हैं कि वो वही लड़की होती है और वो बोलती कि बुरा नहीं था, मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया था, ऐसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे इस हद तक ला दोगी और जॉनी रॉडर मेरा हीरो है। और हम देखते हैं कि वो उसको बाय बोलकर फोन काट देती है। और हम देखते हैं कि एलेना स्माइल करने लग जाती है और हम देखते हैं कि पॉपकॉर्न विजिट भी स्माइल कर रही होती है। और हम देखते हैं कि उनके पास 21 दिन बचे हुए होते हैं।
और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद है तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।